पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर गुज़िश्ता हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद की है और फैक्ट्स ऑफ फिगर्स शेयर किए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद साहब, रिजीम चेंज के बाद ये जो पिछले 8-9 माह हैं, इसमें एक बड़ा फ़र्क मईशत में देखने में तो आया है। एक आम आदमी महंगाई में पिसता ही चला जा रहा है। ये नंबर्स जो शेयर किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बात ये थी कि तहरीक इंसाफ के आदाद व शुमार को तो छोड़ दें, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 महीने में पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर से तबाही की तरफ गामजन हुई है। असल चीज़ तो ये है कि इस साल हमारी जो शरह नमू है वो मनफी रहेगी, यानी ग्रोथ नहीं होगी। जबकि अफरात ज़र जो फरवरी में 12.3% था, अब वो 24.5% है। ये हुकूमत के आदाद व शुमार है। लेकिन जब हमारा 24.5 है तो भारत में 6% है और बांग्लादेश में 9% है। तो क्या ये वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ इस्तेसाली हैं? और वरना जो है वो भारत और बांग्लादेश में महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही, हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है? हम मनफी शरह नू पे क्यों जा रहे हैं? हमारा जो है IMF के साथ मुज़ाकरात जानबूझ के उन्होंने ताख़ीर का शिकार किए हैं, क्योंकि उनके साथ जो मायदा करते हैं ये हुकूमत उनको तोड़ देती है। उसकी वजह यह है कि वो अवाम पर अरबों रुपए के टैक्स लगाने का जवाब पैदा कर रहे हैं। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो फरवरी से अब तक 12.1 अरब डॉलर कम हो चुके हैं और अब ये सिर्फ 4.3 अरब डॉलर के रह गए हैं। तो अगर हम दवाइयों के, खाने पीने की अशिया की और तेल की अलसी भी नहीं खोल सके तो क्या करेंगे? सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अगर आप रुपए की कदर को देखें तो और उसके बाद वो 177 रुपए की थी फरवरी में, अब ये 229 रुपए से तजावुज कर गई और एक खुली मंडी वजूद में आई है जहां 260 रुपए का डॉलर का रेट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सट्टेबाजी रोकना, स्मगलिंग रोकना, हुंडी हवाले का कारोबार रोकना, ये सब चीजें छोड़ के हुकूमत अपनी सियासी अफरा तफरी में लग गई है। और अब तो नौबत ये आ गई है कि अभी तक तो हमारे ऊपर शराइत लगाया करता था IMF। अब सऊदी अरब ने कहा है कि जी हम कब तक पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे, वो इसलाह नहीं करते, अपने टैक्सों की इसलाह करें। यानी अब सऊदी अरब भी हमारे ऊपर शर्त लगाएगा। ये है हमारी जौहरी ताकत को ये कहाँ पर लेके चले गए हैं। सियासी अफरा तफरी का खेल चल रहा है, मुफादात का खेल है, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। न शान अखराजात कम करना चाहते हैं, न कैबिनेट का साइज जो है वो 70-75 अफराद वहाँ बैठ के कर क्या रहे हैं, सिवाय इसके कि मरात ले रहे हैं, कौम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मंशूर पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है, अशराफिया को नवाजते चले जा रहे हैं और अपने मुकदमा खत्म करा लिए हैं। अहम अहदों पर तैनात जो है वो मेरिट पर नहीं हो रही। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान की शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात, गुफ्तगू करने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।